इंशाअल्लाह हम अपने बेटों को मकबूजा कश्मीर के जिहाद के लिए भेजते रहेंगे। मैं नारा लगाऊंगा, शबीर अदा, शबीर अदा। तो हम आपको यहाँ पर बता रहे थे कि किस तरह से बाकायदा बैठक हुई थी और उसी में ये प्लान किया गया था कि कश्मीर भेजे जाएं आतंकी। और मधुरेंद्र जी, लश्कर की बैठक के ठीक बाद इसे अंजाम दिया जाता है, लेकिन आप खुद ही देखिए अभी यहाँ पर कह रहे थे कि ये टाइमिंग यहाँ पर देखनी होगी क्योंकि कुछ टाइम बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और ये मेन रूट है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लश्कर की मीटिंग के ठीक बाद ये आतंकी हमला होता है और टूरिस्ट को निशाना बनाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए कश्मीर के कुछ इलाके हैं ऐसे जहां पर आतंकवाद इस तरह से नहीं है और वो इलाके वहां जहां पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंचता है, बड़ी संख्या में जाता है या इस तरह से टूरिस्ट को निशाना बनाया गया हो, इस तरह की घटना पहलगाम में कभी नहीं देखी गई है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से अब यहाँ पर भी इस तरह से टारगेट किए जा रहे हैं, उनका नाम पूछकर, उनका धन पूछकर दे रहे थे। लेकिन पहलगाम की अगर बात करें तो देखिए पहलगाम में ज्यादातर आप देखिए कि अगर टूरिस्ट जो हैं वो घूमने के लिए पहलगाम ही जाते हैं। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, लश्कर की मीटिंग के ठीक बाद ये हमला हुआ है। लश्कर ने कश्मीर में आतंकी भेजने की बात कही थी और इसी ओर दरअसल हमारे सहयोगी मधुरेंद्र इशारा कर रहे थे। और ये तस्वीरें इससे पहले लेकिन एक और बड़ी खबर जो आ रही है पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई कि टीआरएफ आतंकी तंजीम का हाथ होने की इसमें आशंका जताई जा रही है। पुलिस यूनिफॉर्म में आए थे ये हमलावर और 2 से 3 आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की है। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है कि जानबूझकर दरअसल जो पर्यटक हैं उनको निशाना बनाया गया है। मधुरेंद्र जी हमारे सहयोगी इस पर और विस्तार से जानकारी जी बिल्कुल, अगर अभी की सिचुएशन की बात करेंगे तो बिल्कुल पूरी तरीके से हम इस वक्त पहलगाम के रोड पे है मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो सीआरपीएफ के जवान है वो बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। पूरी तरीके से इस रोड को भी बंद किया गया है। लेकिन फिलहाल आप बता दो कि जो एक जो है वो जो है उसकी मौत हो गई है, लेकिन जो 4 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन पर बिल्कुल वहाँ पे जो है इलाज हॉस्पिटल में जो है वो चल रहा है। लेकिन 2 लोकल है और 3 जो है वो बाहर के बताए जा रहे हैं। लेकिन एक किसी की मौत बिल्कुल हुई है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे पहुंचे हैं। अलग अलग जगहों पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और पूरी पहलगाम इलाके को सील किया गया है। खालिद, लेकिन देखिए ये टारगेट किलिंग है कि नाम पूछकर, धर्म पूछकर तब आपको गोली मारी जाती है। बिल्कुल, ये बड़ा सा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस को देखने को मिला है क्योंकि ये न्यूज आप वीडियोज में भी देख सकते हो। वीडियो जो वायरल हो रहा है कि ये यहाँ पे कुछ खा रहे थे तो जो टेररिस्ट है वो इनके पास गए, पहले इनका नाम पूछे तो उसके बाद वहाँ पे जो है अंधाधुंध जो गोलियां है वो वहाँ पे बन रही है। लेकिन ये बड़ा सा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस को देखने को मिला है क्योंकि टूरिस्ट की सेफ्टी अगर बात करेंगे, खास करके पहलगाम की बात करेंगे तो पहलगाम में काफी ज्यादा टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे मौजूद है क्योंकि बाइसन का जो इलाका है वो जंगली इलाका है। जितने भी सारे टूरिस्ट आते हैं पहलगाम वो पहले बाइसन की तरफ जाते हैं क्योंकि ट्रैकिंग वहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा घना जंगल वहाँ पे मौजूद है। उसी बाइसन इलाके में दिन दहाड़े जो आतंकियों ने टूरिस्ट पे जो है वो गोलियां चलाई है। लेकिन 2 लोकल जो है वो बताए जा रहे हैं और 3 जो है वो बाहर के जो टूरिस्ट के पहलगाम में घूमने आ रहे थे। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाएगा कि एक की मौत हो गई है और 4 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से आप देखिए साथ जुड़े हुए हैं। तो मधुरेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर, तो क्या ये दरअसल ये घटना चैलेंज करती है कि अब वहां पर नॉर्मल हो गई है सिचुएशन या लोग वहां पर जा सकते हैं, उस तरह का खौफ, उस तरह का माहौल नहीं है जो पहले होता था? क्या ये देखें क्योंकि कश्मीर के अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो जहां पर आतंकवाद इस तरह से नहीं है। पहलगाम में हम देखते हैं कि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में वहां पर टूरिस्ट जाता है। बिल्कुल पर्यटकों को इस तरह से टारगेट नहीं किया जाता रहा है।
है, लेकिन जिस तरह से लश्कर तैयबा का कनेक्ट बताया जा रहा है जाहिर तौर पर इस आतंकी घटना के पीछे पर्यटकों को टारगेट किया गया पहलगाम में, और इसमें 5 लोग यहाँ तक बुरी तरह घायल हैं। एक राजस्थानी पर्यटक की मौत हो चुकी है। अपने आप में आप देखें तो एक ऐसी घटना है जिसमें पाकिस्तान का एक नंगा चेहरा और खासतौर पर फ्रस्ट्रेशन जो है वो आतंकियों का दिखाई दे रहा है। जमहूरियत की वापसी जो है कश्मीर में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक था। 370 की समाप्ति के बाद वहां पर अमन चैन जो कायम है उसको लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान से आतंकी भेज कर रहा है। वे आतंकी अब तक जो हमले हैं वो डिफेंस फोर्सेस के ऊपर कर रहे थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर कर रहे थे, लेकिन अब हमला पर्यटकों के ऊपर शुरू हुआ है। और ये अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि किस हद तक के फ्रस्ट्रेशन में इस वक्त पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन जा पहुंचे हैं, जो कि पहलगाम जैसे इलाके में पर्यटकों को सीधे तौर पर रिलीजन पूछ कर टारगेट कर रहे हैं। ये तब हो रहा है जबकि आने वाले दिनों में आप देखिए तो अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। पहलगाम का रूट भी अमरनाथ यात्रा का एक मेजर रूट है, और ऐसे में इस तरह का हमला अपने आप में सिक्योरिटी कंसर्न्स कोई नहीं बल्कि आतंकियों के एक ऐसे घटनाक्रम को दिखा रहा है जिसके कारण इस वक्त जम्मू कश्मीर पूरी तरह से अलर्ट पर है। और जाहिर तौर पे जो पूरा एरिया इस वक्त पहलगाम का कॉर्डन किया गया है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और ज्यादा एडिशनल फोर्सेस को उधर मूव किया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आतंकी का हाइड आउट कहाँ है और किस तरह से भी आउट करके पहुंचे हैं ताकि उनको और पूरा पहली बार हुआ है। हम तो हमेशा ये कह रहे थे सयाहों की ऐसे वाक़ात कभी रोनुमा नहीं हुए, हम बहुत अफसोस करते हैं। जो टूरिस्ट आने वाले थे उनके लिए कोई खास देखिए तो उन तमाम के लिए ये गुजारिश है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम पुरअमन शहरी हैं और सरकार का भी साथ है इसमें। ये देखा जाएगा कि ये वाक़या कैसे हुआ है, तो मुझे लगता है इकट्ठे रहने की जरूरत है, पुरअमन रहने। अमरनाथ यात्रा भी अभी चंद ही इंशाअल्लाह अमरनाथ यात्रा में ऐसे नहीं वाक़ात हुए और चौकन्ना रहने की जरूरत की। वो दुश्मन कभी सोचता है कि पुरअमन इलाके को कैसे परेशान किया जाए, मुझे लगता है उसके लिए सरकार और खासकर यहाँ के रहने वालों ने हमेशा ये दिखाया है कि वो पुरअमन तरीके से ये दिखाया है। लेकिन क्या उसी को चैलेंज करने की ये कोशिश हो रही है? मधुरेंद्र जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि रिएक्शंस आ रहे हैं, इसलिए हम रिएक्शंस को भी यहाँ पर लगातार ले रहे हैं। मधुरेंद्र जी देखिए इस वक्त पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चल रहा है। जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक एडिशनल फोर्सेस को उधर मूव किया गया है। पहलगाम से रिलेटेड जो खास तौर पे इलाके हैं जो कि पीओके से कनेक्टेड है, वहां पर जो ड्रोन्स हैं उनको उड़ाया गया है ताकि अगर कोई भी हाइड आउट जो है आतंकी का इस एरिया में हो तो उसे पिन पॉइंट किया जा सके, स्ट्राइक किया जा सके। इसके अलावा जो लोकल्स हैं उनके साथ भी पूछताछ शुरू हुई है क्योंकि जो पूरा कनेक्ट है, पूरा जो चेन है आतंकी का, वो दरअसल डिकोड करना होगा क्योंकि इस तरह की घटनाएं आगे बढ़ती हैं तो अपने आप में न सिर्फ जम्मू कश्मीर की शांति के लिए बल्कि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। लिहाजा भारी पैमाने पर उधर फोर्सेस का मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट इस वक्त शुरू किया गया है। सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि शाम ढलने के पहले ही इसके पीछे जो आतंकी उनको मार गिराया जाए। लश्कर तैयबा का जो समूचा हाथ है इसके पीछे दिखाई दे रहा है। जेके में हम देखें तो कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी खासतौर पर आतंकियों को लेकर जो श्रद्धांजलि सभा हुई थी उसमें तय हुआ था कि भारी पैमाने पर आतंकियों को भारत में भेजा जाएगा और सीधे तौर पर टारगेट जो है वो किए जाएंगे। लेकिन इस तरह के टारगेट को अंजाम देना जिसमें सिविलियन कैजुअलिटी के अलावा शामिल हो रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार जरा ग्राउंड पर भी हम रुक करते हैं। खालिद डार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुरेंद्र जी लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन खालिद आप सिचुएशन बता रहे हैं, वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ये एक ट्रैप भी हो सकता है सुरक्षा बलों को उलझाने का कि वो यहाँ उलझ जाएंगे, वो वहां पर डिप्लॉयमेंट हो जाएगी और उसके बाद वो वहां अपने मंसूबों को अंजाम दे पाएंगे जहां पर उनका पूरी तरह से प्लानिंग की गई? बिल्कुल ये भी हो सकता है कि जो टेररिस्ट है उन्होंने वहां पे जो अटैक किया है ये भी हो सकता है कि मतलब उनको दूसरी जगह पे अटैक करना होगा, तो इन्होंने यहाँ पे डाइवर्ट किया है। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज सिक्योरिटी फोर्स को देखने को मिला है क्योंकि पहलगाम में दिन दहाड़े जो टूरिस्टों पे जो है उन्होंने जो अटैक किया है ये बड़ा सा चैलेंज यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन वही दिनों से अगर हम बात करेंगे, चाहे जम्मू की बात करेंगे या मतलब जम्मू सेक्टर की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो आतंकियों को जो वहाँ पे ढेर किया है, बहुत सारे ऐसे आतंकी जो यहाँ पे जो है माहौल खराब कर रहे थे। बिल्कुल खालिद डार हमारे सहयोगी इस बाबत हमें जानकारी यहाँ पर